गणेश भगवान की जय। बोल श्री शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। बोल श्री महापुराण की जय। 13वां अध्याय ब्रह्मा तथा विष्णु की सृष्टि का वर्णन। जगत सृजन अनुपम कथा। ब्रह्मा विष्णु सूर्यदेव दंत द्वंद्व युद्ध होने लगा। बल विक्रम लख ले। बोल शंकर भगवान की जय। ऋषि बोले, वायुदेव, जब सृष्टि का आरंभ होने लगता है तो पहले महेश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न होते हैं। महेश्वर अपनी लीला द्वारा संपूर्ण संसार को रचते हैं। फिर प्रलय समय में अग्नि विष्णु एवं ब्रह्मा के साथ साथ ही उनका नाश भी कर देते हैं। इस प्रकार सर्वोत्तम महेश्वर जी का ब्रह्मा का पुत्र होना भी असंभव है। फिर वे ब्रह्मा के पुत्र किस प्रकार हुए, हमारे संशय को निवारण करें। वायु बोले, मुनियों, महेश्वर जी ने जगत के निर्माण पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों देवों को पैदा किया। उन्हें एक दूसरे से बढ़ती होने की ईर्षा पैदा हो गई। तब तो महेश्वर की संतुष्टि के लिए तप करने लगे। उनकी कृपा प्राप्त करके सर्वोत्तम पद पाया। यह तो महेश्वर जी की कल्प की लीला है। किसी कल्प में तप द्वारा प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु को पहले पैदा करते हैं। किसी में महेश्वर की लीला से ब्रह्मा ही विष्णु रुद्र को पैदा कर देते हैं। किसी कलम में विष्णु ब्रह्मा रुद्र को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार कल्प भेद से ब्रह्मा विष्णु रुद्र एक दूसरे को प्रकट किया करते हैं। जब मेघबान नामक कल्प लगा तो उसमें भगवान विष्णु ने मेघ रूप धारण कर लिया। तब दिव्य 1000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी को धारे रहे। उसके इस दिव्य प्रभाव को देखकर महेश्वर जी ने विष्णु जी को अव्यय शक्ति प्रदान की, जिसमें सर्वात्मा भाव संयुक्त था। इस प्रकार के विष्णु के वैभव को देखकर ब्रह्मा जी को ईर्षा द्वेष पैदा हो गया, क्योंकि विष्णु भगवान ब्रह्मा जी के साथ मिलकर विश्व निर्माण कर रहे थे। तब विष्णु जी के प्रति ब्रह्मा बोले, मैं तुम्हारा यह हेतु भली भांति जान चुका हूँ, इसलिए अब आप चले जाइए। भगवान महेश्वर ही हम दोनों से विशेष समर्थ, हम दोनों के स्वामी हैं। अब मैं उन्हें तब द्वारा संतुष्ट करना चाहता हूँ, जिससे तुमको तथा संपूर्ण विश्व को उनकी कृपा से रच सकूँ। इतना कहकर शीघ्र ही वे महेश्वर जी के पास पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़ कहने लगे, ऐ देवाधीश, आपने तो अपने वाम अंग द्वारा विष्णु तथा दक्षिण अंग द्वारा मुझे पैदा किया है। फिर हम दोनों एक जैसी सामर्थ्य वाले क्यों नहीं दिखाई देते। आपकी कृपा पाकर विष्णु के साथ साथ संपूर्ण विश्व पैदा किया है। फिर ईर्ष्या द्वेष में आकर मुझे फटकार भी दिया। क्या यह विष्णु मुझसे बढ़कर आपके भक्त है? इसी का नाम मुझे भी पौरुष प्रदान करे, जिसमें आपकी शक्ति द्वारा सामर्थ्यवान हो जाऊं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर महेश्वर जी ने तथास्तु कह दिया। तब तो ब्रह्मा जी तत्काल ही सर्वज्ञ हो गए। भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उस समय भगवान विष्णु और सागर के अनंत नाम की सैया पर रतन जटकी आभूषणों से भूषित पीताम्बरधारी होकर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। तब वहाँ ध्यान कर ब्रह्मा जी ने उनकी पुरुष सुक्त द्वारा प्रार्थना की। फिर भयानक रूप होकर बोले, विष्णु, अब मैं तुमको अपने बल द्वारा उसी प्रकार बांधने वाला हूँ जैसा कि तुमने मुझे ग्रस्त कर लिया था। इतना कहकर विष्णु जी को झट पकड़ लिया। फिर कसकर जो ही अपनी छाती से लगाने लगे, विष्णु उस समय अंतर ध्यान हो गए। इधर लक्ष्मी अपने पति को इधर उधर देखने लग गई। विष्णु उन्हें भी दिखाई न दिए। ब्रह्मा जी को क्रोध मूर्ति में खड़ा देखकर वह भी अंतर ध्यान होगी। अपने पति की लीला तथा पौरुष तो लक्ष्मी जी जानती ही थी, इसी कारण दुखित न हुई। तब विष्णु ब्रह्मा जी की दोनों भुजबटियों के मध्य से शक्ति द्वारा प्रकट होकर ब्रह्मा जी को दिखाई देने लगे। इसी कारण मुनियों, महेश्वर जी की कृपा से दोनों ही एक जैसे शक्तिमान थे। तब अपनी अपनी शक्ति द्वारा एक दूसरे की शक्ति घटाने लगे। उनका द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। उसे देखने के लिए भगवान शंभु वहाँ प्रकट हो गए, किंतु दोनों की शक्ति को अप्रकट रूप से देखने लगे। फिर प्रकट रूप से उनके सामने प्रकट हो गए। उनका दर्शन करके ब्रह्मा विष्णु दोनों ने प्रणाम तथा स्तुति की। महेश्वर जी ने अपनी अमोघ शक्ति से उन दोनों का क्रोध निवारण कर दिया। फिर वे अंतर ध्यान हो गए। बोल शंकर भगवान की।
14वां अध्याय रुद्र की उत्पत्ति। वर्तमान अध्याय में रुद्र सृष्टि आख्यान जटाजूटधारी माँ शंकर करी सुजान। वही बोले ऋषियों, अब मैं उस रुद्र भगवान की उत्पत्ति का कारण कहता हूँ जिसके द्वारा नष्ट हुई प्रजा सृष्टि फिर पैदा हो जाती है। ब्रह्मा जी जबन से प्रकट होकर कल्प कल्प में जब देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही, तब अंतन दुखी हो जाते हैं। उनका दुख मिटाने के कोई उन्हीं कल्पों में महेश्वर की इच्छा से काल स्वरूप रुद्र भगवान पुत्र रूप होकर ब्रह्मा जी से प्रकट हो जाते हैं। फिर कृपा करके ब्रह्मा की सृष्टि बढ़ाते हैं। भगवान शंकर की सृष्टि रचना कार्य के लिए कभी ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, तब आपने अपने स्वरूप जैसे जटाधारी अनेकों रुद्र प्रकट कर दिए। सारे विश्व में वे सभी छा गए, सबके सब भयानक रूप थे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ रुद्र जी से प्रार्थना की कि भगवान, यह आप क्या कर रहे हैं? हमें तो इस भयानक सृष्टि की आवश्यकता नहीं। आप तो इस प्रकार की प्रजा रचना करे जो पैदा भी होता रहे और मरता भी रहे। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर कुछ हंस पड़े और बोले, है ब्रह्मदेव, मैं तो ऐसी ही प्रजा रचूंगा, तुम्हारी चाहिए नहीं, इसलिए तुम ही मन चाहिए प्रजा रचना करो। इस प्रकार आज्ञा देकर आप प्रजा रचना कार्य में विमुक्त हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। 15वां अध्याय शिव यात्रा की स्तुति। शिव यात्रा की स्तुति। प्रजावृद्धि के हेतु जब परमेष्ठी अभिलाष शिवाशिव स्तुति करता है प्रकट शंभु पास। वही बोले ऋषियों, ब्रह्मा जी को अनेकों सृष्टि पैदा करने पर भी प्रजावृद्धि दिखाई न दी, तब मैथुन द्वारा होने वाली सृष्टि रचना का विचार किया। इसी कारण तब द्वारा महेश्वर जी को संतुष्ट करने का भी उनका निश्चय हुआ। शक्ति के साथ श्री महेश्वर जी ने ध्यान में संलग्न होकर कठोर तप करने लगे। उसे प्रसन्न होकर आधा रूप स्त्री एवं आधा रूप पुरुष का धरकर महेश्वर जी ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। तब दर्शन करके ब्रह्मा जी अपने आसन से उठकर शक्ति के साथ महेश्वर जी के अनेकों स्तोत्रों से द्वारा स्तुति करने लगे। सर्वगुण गुण निदान महेश्वर जी तथा बड़ी बड़ी अमोद लीलाएं करने वाली जग की जननी शक्ति देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप तो सभी विश्व की रचना में समर्थ हो, अनेकों वैभव वाली हो, जय हो। इस प्रकार अनेकों स्तोत्रों द्वारा शिवा की स्तुति की। बोल शंकर भगवान की जय। 16वां अध्याय मैथुन सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। मैथुन सृष्टि की कथा अनुपम सुखद अनूप वायुदेव वर्णन करी, सुनो ब्रह्मा स्वरूप। वायु बोले, इस प्रकार शिवा की विविध प्रकार से स्तुति करने पर प्रसन्न होकर मंद मंद हास्य करते शंकर बोले, है ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारी कामना भली प्रकार समझ गया हूँ। तुम्हारी तपस्या सृष्टि बढ़ाने के लिए मैं इससे प्रसन्न हूँ। यह कहकर महेश्वर जी ने अपने ही अंग द्वारा दिव्य गुणवती परम शक्ति नारी रूप में प्रकट कर दी। उसे देखकर ब्रह्मा प्रसन्न होकर हाथ और नम्रता के साथ उस देवी से प्रार्थना करने लगे, है भगवती, मैं सृष्टि रचना के लिए ही महेश्वर द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ। ये मन द्वारा देवता ऋषि आदि रचती, ऐसा करने पर सृष्टि बढ़ नहीं रही। सृष्टि बढ़ने के हेतु मैं मैथुन सृष्टि चाहता हूँ। यह तभी हो सकता है जब नारी की रचना हो, इसलिए आप अपने आंसांस द्वारा मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री बनने की कृपा करें, तभी आपके द्वारा सृष्टि वृद्धि की प्राप्ति होगी। इस ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर देवी ने अपनी भ्रुकुटियों के मध्य से अपने तेज वाली एक शक्ति पैदा कर दी। महेश्वर जी ने उस शक्ति को देखा, तब उससे बोले, है देवी, तुम तप द्वारा ब्रह्मा की आराधना करो और इनकी इच्छा पूर्ण करो। तब उस शक्ति ने महेश्वर जी की आज्ञा स्वीकार कर दी। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्म रूप वाली शक्ति प्राप्त हो गई। फिर वह महाशक्ति श्री महादेव जी के रूप में समा गई। महेश्वर जी भी अंतर ध्यान हो गए। ऐसा हो जाने पर ब्रह्मा शक्ति ने तप करना आरंभ किया। फिर सिद्धि प्राप्त करके ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार दक्ष के यहाँ जन्म लिया। उसी से मैथुन सृष्टि चल पड़ी। बोल शंकर भगवान की।